खुदा तेरा शुक्र। मसीह यीशु के अजीम जलाले पुरकादर और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का नहायत ममनून हूँ आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए कि उसने मेरी जिंदगी में ये खूबसूरत लम्हात बख्शे कि आप सबके साथ मिलके उसके मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हैं। सो मेरा ईमान है कि आप आज के कलाम के वसीले बहुत बरकत नसीब करेंगे और जो कुछ खुदा के दिल में है आज खुदा आपके भी दिलों में इंस्टॉल करेगा। आमीन। आपकी बस थोड़ी सी कोऑपरेशन की जरूरत है। सब लोग जितनी देर कलाम को सुनेंगे मेरी तरफ अपना पूरा ध्यान रखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। सो खुदावंद के कलाम में से आज का जो मजमून है, जो अनवान है, वो ये है, एक अजीम बाप की खुसूसियात। एक अजीम बाप की खुसूसियात। इससे पहले मैं फादर्स डे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो फादर्स डे है इसका आगाज एक औरत ने किया जिसका नाम स्नोरा टोड था। स्नोरा टोड ने फादर्स डे का आगाज किया और स्नोरा टोड के जहन में, उसके दिल में फादर्स डे सेलिब्रेट करने का ख्याल मदर्स डे वाले दिन आया जब 1909 में स्नोरा टोड एक चर्च के अंदर मदर्स डे का कलाम सुन रही थी तो उसके जहन में फादर्स डे सेलिब्रेट करने का आइडिया। स्नोरा टोड जब बड़ी छोटी एज में थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी। सो स्नोरा टोड को अकेले उसके बालक ने बड़ी मोहब्बत कुर्बानी के साथ पाला पोसा और उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। सो स्नोरा टोड की ख्वाहिश और उसकी काविश की बदौलत 1910 में पहला फादर्स डे 19 जून को मनाया गया। और जून में इसलिए फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और तब भी हुआ क्योंकि जो स्नोरा टोड थी, वो जो फादर्स डे की बानी थी, उसके बाप का बर्थडे जून को होता था, इसलिए जून में सेलिब्रेट होता है। सो 1910 के बाद 1972 में इस दिन को, फादर्स डे को, एक कौमी शनाख्त मिली और फादर्स डे वाले दिन कौमी छुट्टी होना शुरू हुई। सो आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम एक अजीम बाप की खुसूसियात सीखेंगे। सो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसे दूसरे बाप की 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बड़े बहुत से सुनिएगा। तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो कैसी पाकीज़गी, रास्तबाजी और बेअदबी के साथ पेश आए। चुनांचे तुम जानते हो जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते, दिलासा देते और समझाते रहते ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इसकी ये को थोड़ी करके साथ वाला जी, हेलो 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 हेलो, ये साथ वाला, हेलो हेलो जी। अब देखें जो पौलुस रसूल है वो अपनी कलीसिया के साथ एज अ फादर, एक फादर के तौर पे, बाप के तौर पे मुखातिब होता है और उन्हें हदायत देता है। पौलुस रसूल का जो अपनी कलीसिया के साथ रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो इस तरह का रिलेशनशिप है जो एक बाप का अपने बच्चों के साथ होता है। और पौलुस रसूल इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और पौलुस रसूल अपने खतूत में इस बात का इजहार करते हैं। तीमुथियुस के खत में तीमुथियुस को पौलुस रसूल अपना रूहानी बेटा कहते हैं, जहाँ से ये कंसेप्ट निकला रूहानी बाप का, रूहानी माँ का, रूहानी बेटे का, रूहानी बेटी का। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जो आज हमने 3 आयात पर गौर किया है, पढ़ा है, इन 3 आयात में से एक अजीम बाप की खसूसियत भी हम गौर करेंगे कि एक अजीम बाप, उसके अंदर कौन सी जो 3 खसूसियत होना बहुत जरूरी है। एक अजीम बाप जिसे बाइबल रिकमेंड करती है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि ये एक अजीम बाप है, जिसको बाइबल अप्रूव
اور شفاف زندگی گزارتا ہے. ایک عظیم باپ صاف اور شفاف زندگی گزارتا ہے. اب دیکھیں 10ویں آیت میں یوں مرکوم ہے, تم بھی گواہ ہو. پولس رسول اپنے کلیسیا کو کہتا ہے, اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی, کہ تم سے جو ایمان لائے ہو کیسی پاکیزگی, راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے. اب 3 چیزیں ہیں جو ایک عظیم باپ کو صاف اور شفاف بناتی ہے, ایک عظیم باپ کی زندگی کو صاف اور شفاف بناتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز پاکیزگی. اب پولس رسول اپنی کلیسیا کو کہتا ہے تم بھی گواہ ہو. ہم کسی بھی بندے کی گواہی تب دیتے ہیں, تب ہم اس کے گواہ ٹھہرتے ہیں جب ہم اسے کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں, اسے پرکھتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں, اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں میں ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے, ہمارے بچے ہمیں کچھ بھی کرتے دیکھتے نہیں, تو ہم اپنے بچوں کو کوئی کچھ بھی نہیں سکھا سکتے, ان کی زندگی میں گواہی پیدا نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات پاکیزگی. اب پاکیزگی سے مراد ہے کہ جو بندہ, جو باپ اپنی زندگی میں پاکیزگی کو نہیں رکھتا, پاکیزگی میں خدا پرستی میں جو بندہ زندگی نہیں گزارتا, وہ جتنے مرضی لیکچرز اپنے بچوں کو دے لے, جتنی مرضی نصیحت کر لے, جتنا مرضی سمجھا لے, اس کی باتوں کا اس کے بچوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ ناراضگی کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ ایک ناراضگی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو راست بازی کے لیسن دے رہے ہیں, آپ کے الفاظ کھوکھلے ہوں گے. آپ اپنے بچوں کے سامنے ایک حساب سے جو کیا کہتے ہیں منافقت کو فروغ دیتے ہوں گے, لیکن جب آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہوگی, راست بازی ہوگی, خدا پرستی ہوگی, تب آپ کے الفاظوں میں پاور آئے گی. جو آپ کی راست بازی کا تجربہ ہے آپ کے الفاظوں کو بامعنی بنائے گا, اور آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے, آپ کی باتوں پہ بھی عمل کریں گے, اور آپ کے بچے ایک اچھے ایماندار, ایک اچھے مسیحی بنے گے. آپ سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں, جتنے بھی باپ یہاں بیٹھے ہیں, کیا آپ کے بچے آپ کو اس طرح سے تو نہیں دیکھ رہے کہ اتوار والے دن آپ چرچ جانے سے زیادہ کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں, کرکٹ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, یا آپ اپنی فیملی میں ٹائم اسپینڈ کرنے کی بجائے, فیملی میں ٹائم گزارنے کی بجائے آپ دوستوں میں فن کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ایک عظیم باپ کو صاف اور شفاف بناتی ہے وہ پاکیزگی ہے, راست بازی کی زندگی ہے. دوسری بات قرآن کی کتاب میں لکھا ہے راست بازی. پہلی پاکیزگی اور دوسرا راست بازی. راست بازی کے لیے جو انگلش میں ورڈ استعمال ہوا ہے, پلیز سب میری طرف دھیان کریں, میری طرف دھیان کریں. کتنے فادر ادھر موجود ہیں؟ اپنی موجودگی کا تھوڑا سا احساس فادر کے لیے کلیپنگ کریں. ہاللیلویا. تو پہلی چیز پاکیزگی, دوسری چیز راست بازی. اب راست بازی سے کیا مراد ہے؟ راست بازی کے لیے جو انگلش میں ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے جسٹلی, جو جسٹس سے نکلا ہے, اور جسٹس کا مطلب ہے انصاف. انصاف سے مراد کہ وہ باپ جو اپنے بچوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئے. کس قسم کا انصاف؟ اپنے بچوں کے ساتھ یکساں محبت کرے, اپنے بچوں کے ساتھ فیورٹزم نہ کرے, اپنے بچوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرے, یکساں ٹریٹ کرے, یکساں اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرے. اب بڑی ساری پرابلمس ہماری زندگی میں آتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں فیورٹزم بہت کرتے ہیں, کسی ایک بچے کو زیادہ پسند کرتے ہیں, دوسرے کو اتنا نہیں پسند کرتے. سو پولس رسول کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ راست بازی کے ساتھ پیش آیا, میں نے تمہارے ساتھ فیورٹزم نہیں کیا بلکہ انصاف کیا ہے, سب کے ساتھ یکساں پیش آیا ہوں, راست بازی کے ساتھ پیش آیا. ہارورڈ یونیورسٹی کے 2 سوشیولوجسٹ, ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے جب نشو نما پائے ہوتے ہیں تو بہت سے فیکٹر ہیں, اس میں سب سے جو پہلا فیکٹر ہے جو بچے کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے وہ
फेवरेटिज्म है, जब हम अपने बच्चे को यकसा ट्रीट नहीं करते, जब सब बच्चों को यकसा ट्रीट नहीं करते। आप देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी मशहूर कहानी है, इसहाक को सब जानते हैं। आप देखिए इसहाक अपने बड़े बेटे एसाउ से मोहब्बत करता है, लेकिन इसहाक की बीवी रिबका अपने छोटे बेटे याकूब से मोहब्बत करती है। अब देखें इस फैमिली के अंदर खुदा की ब्लेसिंग थी, ये रूहानी तौर पे भी खुदा में थे और जिस्मानी तौर पे फाइनेंशियली भी ये खानदान ब्लेस था, लेकिन इसके बावजूद भी इसहाक का खानदान किसी भी तरह से एक मसाली खानदान नहीं था। उसकी वजह क्या थी? उनकी फैमिली में फेवरेटिज्म। जो छोटा बेटा है वो बाप की शफकत से महरूम था और जो बड़ा बेटा है वो माँ की मोहब्बत से महरूम था। सो पौलुस रसूल कहता है मैं तुम सब के साथ इंसाफ के साथ, मैंने तुम्हें रास्तबाजी के साथ तुम्हारे साथ पेश आया, इंसाफ के साथ पेश आया। तीसरी बात बेऐब होने से मुराद ब्लेमलेसली, बगैर किसी इल्जाम के एक अजीम बाप है जो चीज उसे साफ और शफाफ बनाती है उसके अंदर कोई ऐब नहीं होता, वो बेऐब होता है, उसकी जिंदगी में कोई इल्जाम नहीं होता। अब देखें मेरी तरफ ध्यान करें, इल्जाम से क्या मुराद? इल्जाम से इधर आइडिया ये है ऐसा बाप, इल्जाम से मुराद है बेऐबी से मुराद है, बेऐब होने से मुराद है ऐसा बाप जो अपने बाप होने की जिम्मेदारी बड़ी फर्माबरदारी से पूरी करता हो। बाप होने की उसकी जो जो जिम्मेदारियां हैं वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करता हो, वो एक बेऐब बाप है, वो एक बेइल्जाम बाप है। अब देखिए अपनी जिंदगी में बहुत से बाप हैं वो अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद उनके लिए इतनी वर्किंग नहीं करते, इतना कमाते नहीं, इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत नहीं करते। शायद वो बड़ी मेहनत भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। सो पौलुस रसूल कहता है बेऐब मैं तुम्हारे साथ बेऐबी के साथ पेश आया, मेरे अंदर इल्जाम नहीं, बाप होने के सारे फर्ज पूरे करना। आज भी 20 बिलियन बच्चे ऐसे हैं जो रात को अपने बाप के बगैर सोएंगे। 20 बिलियन, 1 बिलियन में 10 लाख होते हैं, 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो अपने बाप के बगैर आज रात को सोएंगे। वो बच्चे नहीं जिनकी जिंदगी में उनके वालिद साहब की डेथ होगी, वो बाप हैं जो जिंदा है लेकिन अपने बच्चों के साथ बाप होने की जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभाते। 43% ऐसे बच्चे हैं जो अपने बाप के बगैर रहते हैं, अपनी माँ के साथ या अपने कजन के साथ या अपने फुफो मामी के साथ वो रहते हैं। 53% ऐसी बच्चियां जिनके सर पे बाप नहीं होते, उनकी टीन एज में ही शादी हो जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे लड़के जिनके सर पे बाप नहीं होता, वो क्या करते हैं 8 या 9 10 से अपना स्कूल को क्विट कर देते हैं। आप क्या समझते हैं ये बाप एक जिम्मेदार बाप है या एक बेऐब बाप है या बेइल्जाम बाप है? किसी तरह से एक मेरी बात याद रखिएगा, जो लड़के हैं वो मोहब्बत अपनी माँ से करते हैं, जो लड़के हैं मोहब्बत अपनी माँ से करते हैं, लेकिन फॉलो अपने डैडी को करते हैं, अपने बाप को। एक अजीम जो बाप है उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, वो एक साफ और शफाफ जिंदगी गुजारता है। और उसकी जिंदगी को साफ और शफाफ चीजें कौन सी चीजें बनाती हैं? पाकीज़गी, रास्तबाजी से मुराद इंसाफ पसंदी, सब बच्चों को यकसा ट्रीट करना। और तीसरे नंबर पे बेऐब होने से मुराद अपने बाप होने की सारी जिम्मेदारियां निभाता है। अब दूसरी बात जो एक अजीम के बाप के अंदर कौन सी खासियत होती है, जो एक अजीम बाप है वो खुशगवार अल्फाज इस्तेमाल करता है। अब देखें गुलाम के कलाम में से 11वीं आयत में यूं मरहूम है, चुनांचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते, दिलासा देते और समझाते हो। अब सबसे पहली चीज जो एक बाप खुशगवार अल्फाज इस्तेमाल करता है उसमें सबसे पहला लफ्ज है नसीहत करना। अब नसीहत के लिए जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो एक्सॉर्टेड है, जिसका मतलब है इनकरेज करना। जो एक अजीम बाप है वो अपने बच्चों को इनकरेज करता है, अपने बच्चों की हौसला अफजाई करता है। एक मेरी बात याद रखिएगा, बच्चों के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा होती
होती है और वो ये बात होती है, बच्चे बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी अपना हौसला हार जाते हैं। आप सोचें, क्या कोई आपका ऐसा रवैया तो नहीं जो आपके बच्चों को डिस्करेज कर रहा हो? क्या कोई आपके ऐसे अल्फाज तो नहीं, आपकी ऐसी आवाज का ऐसा टोन तो नहीं, आपकी कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज तो नहीं जो आपके बच्चों को डिस्करेज करती है? जो एक अजीम बाप है वो खुशगवार अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो अपने बच्चों को इनकरेज करता है, अपने बच्चों को हौसला देता है। और दूसरे नंबर पे जो बात है, जो एक अजीम बाप है, वो अपने बच्चों को दिलासा देता है, दिलासा देता है। अब दिलासा देने की जो बात है वो हम माँ पे छोड़ देते हैं। जब भी बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं अपनी मामा के पास जाओ। जब भी बच्चे की पिटाई हुई और बच्चा चुप नहीं हो रहा, तंग किए जा रहा, हम कहते हैं माँ के पास जाओ। लेकिन कलाम मुकद्दस कह रहा है, दिलासा देना किसका काम है? बाप का काम है। दिलासा देना किसका काम है? आप अपने बच्चों को दिखाएं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। जितने भी बाप यहाँ बैठे हैं, आप अपने बच्चों को दिखाएं बड़े सख्त हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उसके साथ ये भी अपने बच्चों को शो करें कि आप कितने सेंसिटिव हैं, आप कितने हसास हैं अपने बच्चों के मामले में। सो कभी भी आपके बच्चे जब कमजोरी में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, रोते हो, आपका काम है आप अपने बच्चों को दिलासा दें। और तीसरे नंबर पे जो बात है कि पौलुस रसूल कहता है सिखाना, सिखाना। सिखाने से मुराद है, सिखाने से मुराद है कि किसी भी बात को टीच करना, किसी भी बात की हदायत। अब सिर्फ टीच करना, सिखाना या हदायत देना नहीं, इससे मुराद है अपने बच्चे को वो काम करने के लिए इंसिस्ट करना, उसको जोर देना, उसे कई घंटों अपने बच्चे को समझाते रहना अच्छी काम करने के लिए। बाज़ हम बाप होते हुए ये भी सोचते हैं ये समझाना तो माँ का काम है, माँ समझाएगी, ये चर्च का काम है। लेकिन जब हम खुदा के सामने आते हैं, खुदा के सामने आते हैं, तो जो समझाने की सिखाने की जिम्मेदारी है वो बाप के कंधों पे है। अगर आप इंसान के पहले 2 चैप्टर्स को रीड कर ले तो उसमें बार बार सुलेमान कहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे। वो नसीहत करता है, अपने बच्चे को प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस देता है, अपने बच्चे को अमली हिदायत देता है कि तूने अपनी जिंदगी में किस तरह के दोस्त बनाने हैं, खुदा की किस तरह इज्जत करनी है, खुदा से किस तरह डरना है, किस तरह अपने माली मामलात को तुम्हें ठीक करना है, किस तरह तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, किस तरह तुम्हें अपने हमसायों के साथ, लोगों के साथ पेश आना है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी बाप के कंधों पे है। हम बाप होते हुए जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सोचते होंगे कि ये इतनी जिम्मेदारी बाप के कंधों पे क्यों है, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी बाप के कंधों पे क्यों है, बाप ये सारी चीजें क्यों कर रही है। मेरी बात याद रखिएगा, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। सब मित्र देखें, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह कि बाप के कंधों पे इतनी जिम्मेदारी क्यों है, सारे काम बाप ने क्यों करते हैं। देखिए, जो बाप है वो खुदा का एक अक्स है, जो जमीनी बाप है वो खुदा का अक्स है। हमें दुआ बानी सिखाई गई कि जब भी दुआ करो इस तरह से दुआ करो कि ऐ हमारे बाप। जब भी हम अपने आसमानी बाप को बाप कहते हैं तो सबसे पहले जो हमारे ज़हन में व्यू आता है वो जिस्मानी बाप का आता है कि हमारा जिस्मानी बाप हमें किस तरह से ट्रीट कर रहा है, हमारा जिस्मानी बाप वो कितना जिम्मेदार है, हमारी कितनी फिक्र कर रहा है। जब हम सोचते हैं कि हमारा जिस्मानी बाप बड़ा जिम्मेदार है, हमारा जिस्मानी बाप हमारी सारी फिक्रों को देखता है, परेशानियों को देखता है, तो हम खुदा बाप पे भी ईमान लाएंगे कि हमारा जिस्मानी बाप कितना ज्यादा हमारी फिक्र करता है, हमसे किस हद तक मोहब्बत करता है। दूसरे नंबर पे जितने भी यहाँ बाप बैठे हैं, देखिए जितने भी यहाँ बाप बैठे हैं, दूसरी वजह ये है बाप के कंधों पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जितने भी बाप हैं इनकी जो बेटियां हैं, कल को आपकी बेटियों के साथ किसी न किसी का रिश्ता होना, आपकी बेटी की शादी किसी न किसी मर्द के साथ लाजमी होनी है। सो जब आप सारी ये जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो अपनी बेटी को एक स्टैंडर्ड देते हैं कि तुमने अपने लिए किस किस्म का कितना जिम्मेदार मर्द ढूंढना, आपने अपनी जिंदगी में किस तरह का मर्द ढूंढना है, कितना जिम्मेदार मर्द ढूंढना है। तीसरी वजह यह है
बाप के कंधों पे ये सारी जिम्मेदारियां इसलिए हैं कि कल को जब आपके लड़कों ने बड़ा होना, आपके लड़कों ने जब बड़े होना है, उनकी शादी होनी है, जब आप ये सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, आप अपने लड़कों के लिए एक रोल मॉडल ठहरेंगे कि कल को अपनी बीवी के साथ किस तरह बर्ताव करना है, अपने बच्चों के साथ किस तरह से मोहब्बत करनी है, अपने माँ बाप की किस तरह से इज्जत करनी है। ये सारी चीजें आप अपने बच्चों को जिम्मेदार होकर उनकी जिम्मेदारियां पूरी करके सिखा सकेंगे। एक मेरी बात याद रखिएगा, आप एक मर्द को रिपेयर करने के बजाय, एक मर्द को रिपेयर करने के बजाय एक बच्चे की अच्छी तरबियत, एक बच्चे की बुनियाद अच्छी बना ले। हम करते क्या हैं, बच्चे की बुनियाद अच्छी नहीं बनाते, लेकिन वही लड़का जब मर्द बन जाता है तो हम उसको रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसकी इस आदत को, उसकी फलानी आदत को, उसकी फलानी आदत को, जब वो शादीशुदा होता है फिर उससे बड़ी नसीहतें करते हैं। एक मर्द को रिपेयर करने की बजाय एक बच्चे को बिल्ड करें, एक बच्चे को बुनियादी तौर पर। अब ये जिम्मेदारियां हैं जो बाप के सर पे हैं, जो बाप ने निभानी है। तीसरी और आखिरी बात, एक जो अजीम बाप है, एक जो अजीम बाप है, वो अपनी जिंदगी में फायदामंद नताइज देखता है। एक अजीम बाप अपनी जिंदगी में फायदामंद नताइज देखता है। अब 12वीं आयत में देखें, 12वीं आयत में यूं मरकूम है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता हो। ये एक अजीम बाप का टास्क है। एक अजीम बाप की जो अल्टीमेट डिजायर है वो ये होती है कि मेरे बच्चों का जो चाल चलन है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। मेरे बच्चे बजाय, मेरे बच्चे खुदा, मेरे बच्चे रास्तबाज बने और मेरे बच्चे खुदा की नजर में मकबूल है। हम अपने बच्चों को करते क्या हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे बड़ी अच्छी पोस्ट में जाएं। इन सब से बढ़ के ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं, लेकिन इन सब से बढ़ के जो सबसे जरूरी चीज है वो अजीम बाप की ये होती है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची हमेशा की जिंदगी में शामिल हो। हालेलुया, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हमेशा की जिंदगी में शामिल हो और मेरा बच्चा या बच्ची रूहानी तौर पे ग्रो। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। खुदा के जीन खादम स्किप हाइजिक बताते हैं, कहते हैं कि मैं एक दफा, मेरी बात सुने, मेरे तरफ ध्यान करें। खुदा के खादम कहते हैं कि मैं एक दफा एक सर्विस स्टेशन पे गया, तो जो वो सर्विस स्टेशन का मैनेजर था, जो कार्स का वो मैनेजर था, हुआ क्या था कि उसके सर पे पट्टी बांधी हुई थी, उसके कंधे पे भी पट्टी बांधी हुई थी। तो मैंने उस मैनेजर से पूछा कि क्या हुआ है, आपको ये चोट, ये कंधे पे चोट किस तरह लगी? तो वो मैनेजर कहता है बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। वो मैनेजर बताता है कि हुआ ये कि एक बंदा अपनी गाड़ी में आया, उसने अपनी गाड़ी में से एक लोहे की कोई चीज निकाली, मेरे सर पे मारी, मेरे बाजों पे मारी, मेरे गले में से पैसे निकाले और जो मेरे पास भी पैसे थे, मेरा मोबाइल, सारा कुछ छीन के अपनी गाड़ी में बैठ के चला गया। तो खुदा के खादम कहते हैं बड़ा अफसोसनाक वाकया है। तो वो कार का मैनेजर है, वो कहता है अफसोसनाक वाकया ये है कि जो बंदा ये काम करने आया था उसके साथ उसकी गाड़ी में उसका 10 साल का बेटा भी बैठा, उसके बेटे ने भी अपने बाप को ये चोरी करते, ये डाका डालते और ये सारा जुल्म करते देखा। अफसोसनाक वाकया ये है कि आप समझते हैं वो बच्चा रूहानी तौर पे ग्रो करेगा? क्या आप समझते हैं बच्चा रूहानी तौर पे ग्रो कर पाएगा? नहीं। जो अपने बाप को चोरी करते देख रहा है, जुल्म करते देख रहा है, वो अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर पाएगा, अपने आप को बेहतर नहीं बनाएगा। एक बाप की कन्फेशन है, एक बाप इतराफ करता है, बड़े दुख में बाप कहता है कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल जाना सिखाया, मैं बड़ा बोधर करता हूँ और साथ लेके जाता हूँ कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, लेकिन मैंने कभी भी अपने बच्चे को चर्च जाने के लिए इतना बोधर नहीं किया।
وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو ڈانس اکیڈمی میں ضرور ایڈمیشن کرواتا ہوں، میوزک اکیڈمی میں لازمی ایڈمیشن کرواتا ہوں، لیکن شاید میں اپنے بچے کو سنڈے اسکول میں اس کا ایڈمیشن نہیں کرواتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مچھلی پکڑنا سکھایا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو روحیں جیتنا نہیں سکھایا۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے بچے کو ڈرنک کرنا سکھایا، لیکن میں نے اپنے بچے کو زندگی کا پانی پینا نہیں سکھایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو سکھایا کہ میرا بچہ، میں نے اپنے بچے کو سکھایا کہ جو خدا کا دن ہے وہ چھٹی کا دن ہے، ہالیڈے ہے، لیکن میں نے اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ جو خدا کا دن ہے وہ ہالیڈے ہے، وہ ایک پاک دن ہے۔ جتنے بھی یہاں ڈیڈس بیٹھے ہیں، جتنے بھی ادھر باپ بیٹھے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ گوسپل شیئر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے کلام کو لازمی شیئر کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی آپ کے لڑکے، آپ کی بیٹیاں بڑے چھوٹے ہیں، ان کو بھی اسی کلام کی، اسی انجیل کی خوشخبری کی ضرورت ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے، جس خوشخبری کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کے بچوں کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ وہ جب یسوع میں آتے ہیں، یسوع کو قبول کرتے ہیں، پھر ان کا خدا کے ساتھ وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ صرف آپ ہی ان کے باپ نہیں ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ صرف آپ ہی ان کے باپ نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک اور باپ ہے، اور وہ آسمانی باپ ہے۔ اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ۔ اور ایک میں بات بتا دوں، ہمارا جو یہ جسمانی باپ ہے شاید ہماری سب غلطیوں پہ نظر نہ رکھ سکے، شاید ہم اپنے اس جسمانی باپ سے چھپ کے بہت سے گناہ کر سکیں، لیکن اس آسمانی باپ سے ہم نہیں چھپ سکتے، کیونکہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے، یہ جو زمینی باپ ہے اس نے کسی نہ کسی دن ساتھ چھوڑ دینا ہے، اس کی رفاقت شاید آپ کے ساتھ نہ رہے، لیکن جو آسمانی باپ ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی مشکلات میں، آپ کے سارے معاملات میں وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو سنبھالے گا۔ لاسٹ میں ایک بات کے ساتھ ختم کروں گا۔ ایک بچہ ایک بس میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سواری کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اسٹیشن آتا ہے تو بچہ اترتا ہے، چیزیں کھاتا ہے اور بڑا انجوائے کرتا ہے۔ تو ایک وہ جب بس چلنے لگتی ہے وہ جلدی سے بس میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک اسے بزرگ سمجھاتا ہے، جب وہ 3-4 دفعہ ایسے کرتا ہے تو ایک بزرگ کہتا ہے بیٹا میری بات سنو، جب بس چلنے لگتی ہے تھوڑی جلدی آپ بس میں بیٹھتے ہو، جب وہ بس رکے گی آپ نیچے نہ جانا، یہ نہ ہو کہ تم ادھر ہی بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی چوٹ لگ جائے۔ وہ پھر اگلا اسٹیشن آتا ہے، پھر بچہ اترتا ہے، چیزیں کھاتا ہے، جب بس چلنے لگتی ہے باپ کے بس میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ایسے ہوتا ہے تو وہ جو بزرگ ہے اس بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہیں سمجھایا نہیں ہے کہ جب بس چل پڑتی ہے تم بس میں بیٹھ کر جاتے ہو، تمہیں کوئی چوٹ لگ جائے گی، تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو بچہ بڑی معصومیت سے آگے سے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے انکل جو بس کا ڈرائیور ہے وہ میرا باپ ہے۔ کہتا ہے جو بس کا ڈرائیور ہے وہ میرا باپ ہے۔ میں اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ جب اسے پتا چل، جب وہ میرے سے دیکھتا ہے میرا بچہ بس میں آ پڑا ہے، وہ پھر بس کو تیز کرتا ہے۔ یہ باپ کی اہمیت ہے۔ یہ باپ، جتنے بھی باپ کے اندر موجود ہیں، یہ آپ کے باپ ہونے کا، اپنے بچوں کے ساتھ ہونے کا یہ کانفیڈنس ہے۔ اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ گڈ لائف میں جتنے بھی باپ ہیں سارے ایک ذمہ دار باپ ہیں جو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ خدا کے کلام کے ذریعے افضل کو آمین۔ ڈھیر ساری اور بھرپور تالیاں ہونی چاہیے آپ کے کلام کے لیے، آپ کے ذریعے وقت اور بابر کا کلام کریے۔ ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں۔ ایک ہم پھر سے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ نظیر بھائی سے ایک درخواست ہے کہ خدا کے مذہب بنائے کے راستے کلام کی شکر گزاری کے دعا میں رکھائے کرتے ہیں۔ اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اس دن کے لیے جو تم نے ہماری زندگی میں بخشا، خدا تو تم آپ جو ہے
आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। तू बड़ा है, तेरी शफ़क़त कभी तेरी वफ़ादारी को क्या दुरुस्त रहती है। तू रहीम खुदा है, तू करीम खुदा है, अल क़य्यूम खुदा है। खुदा इस रोज़ तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खुदावंद तूने हमें तंदुरुस्ती ज़िंदगी से बख्शी। आज जो फादर डे है खुदावंद, तो तेरे खुदावंद को हर एक फादर को, हर एक बाप को अकल दिलाई बख्शना कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। तेरे खुदावंद मैं नौजवान नस्ल के लिए तेरे आगे मिन्नत फरियाद करता हूँ, नौजवान नस्ल को अकल दिलाई बख्श, तेरे नाम को जला दे खुदावंद। खुदावंद तूने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे पास से खोला जाएगा। तेरे खुदावंद हमें हिम्मत और ताकत जिंदगी से बख्श, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावंद। मेहरबान खुदा, सच्चे जिते खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तू बादलों को अपने रथ बनाता है, तो हवा के बाजों पर सैर करता है, तो अपने बालाखानों को स्थिर पानी पर टिकाता है, तो मौजज़ात का खुदा है। तेरे खुदावंद मेरी दुआ तेरे हुजूर